हेलो गाइस, वेलकम टू जैक स्टडी क्लासेस। जो भी आप लोग बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैक बोर्ड क्लास 10 साइंस में आपको जैक स्टडी क्लासेस के द्वारा जो तैयारी कराई जा रही है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम लोग 40-40 क्वेश्चंस का सेट आप लोग को करा रहे हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो। आई होप आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपने तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए आप लोगों को इस तरह के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है ऑनलाइन, तो इसको आप लोग देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं, जैक स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के आपको चाहे साइंस के हों, सोशल साइंस के हों, इंग्लिश के हों, हर तरह के क्वेश्चंस की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है उसको आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको आ जाए, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन तो श्योरली आपको एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग पेन और पेपर लेके ही बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोग कितना क्वेश्चंस सही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, पॉज करता हूं, आप लोग खुद से भी सोचिए और आंसर करते जाइए। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब इमेज बनता है वो कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाहनों के पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन में जो आपको जो मिरर लगा हुआ रहता है ना, ठीक है, तो उस मिरर में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण होता है। आप लोगों को पता होगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है, कि बड़ा सा इमेज को ना छोटा में रिप्रेजेंट कर देता है। इसीलिए आप लोग देखिएगा, मोटरसाइकिल हो गया, बाइक हो गया, या जो भी कार हो गया, उसका जो मिरर होता है ना, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी जरूर से कीजिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आप लोग, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाद बाकी जल का, कांच का, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, वो कैसा होता है? ये आपके ऑप्शन है, सीधा, उल्टा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एफ का मान, फोकस का मान 12 सेंटीमीटर है, तब आर का मान होगा, क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा जो है ना, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट किसने खोजा था? ये आपके ऑप्शन है, फैराडे, ऑस्टेंट, एम्पियर या बोर। किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टेंट ने किया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, किस तरह का होता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। आप लोग ऑप्शंस देखिए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बतला रहा हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी व सीधा होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डायप्टर मात्रक है। डायप्टर किस चीज का मात्रक है? आप लोग को पता हो, डायप्टर का डी का यूज किया जाता है, किस चीज के लिए होता है? तो वो आपका लेंस की शक्ति को बतलाता है। ठीक है, कितना का लेंस लगा हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस या लेंस जो लगा हुआ रहता है ना, उसके लिए डायप्टर का प्रयोग किया जाता है। डायप्टर उसका मात्रक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर होगा।
आगे बढ़ते हैं, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ये आपके ऑप्शन है आइरिस, पुतली, कॉर्निया या परितारिका, क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइरिस कहते हैं। आंख में जो रंगीन भाग होता है ना, उसको आइरिस कहते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है? यानी कि कहा जा रहा है कि मानव के नेत्र में जो इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, वो कहां पे बनता है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इस तरह के क्वेश्चन एकदम पूछे ही जाते हैं, तो इसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण दिया हुआ है 2NaHCO3, NaCO, H2O और CO2 निकल रहा है। तो ये कौन तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन कौन सा हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। संयोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो ये सारे जो केमिकल रिएक्शन है, इसको देखिए, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये ZnCOSO4, ZnSO4 प्लस CO, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? उपचयन और अपचयन हो रहा है। ठीक है, PbO प्लस CO, Pb प्लस CO हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, CO का उपचयन हो रहा है, Pb का अपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपचयन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? चूना जैसे डालेंगे ना पानी, तो उसमें आप देखिएगा ना कि क्या गर्म एकदम भाप जैसा निकलता है। ठीक है, ऊष्मा निकलता है, गर्मी निकलता है, काहे? उसमें कौन सी अभिक्रिया ऐसा होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर किस धातु का लेप चढ़ाया जाता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, खाद्य पदार्थ जो भी खाना वाला जो चीज होता है ना, मिठाई उठाई ऐसे वैसे, उसमें किस तरह का कनस्तर किस धातु का होता है? तो जस्ता होता है, टीन होता है, कॉपर होता है, पीतल होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, टीन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं। ठीक है, वो आबंध कौन कौन सा है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए होगा, एक सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिए गए किस पदार्थ में क्रिस्टीकरण का जल मौजूद है? ठीक, क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, तो उसमें जल मौजूद है, किसमें है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COSO4 और 5HO, इसको इसमें जल मौजूद है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO, इसमें अग्निशामक जो होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें इस लवण का प्रयोग किया जाता है, NaHCO। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 24, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि जल अगर नहीं है तो HCl जो होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो अपना अम्लीय गुण जो है वो प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए क्या होता है, मैं आपको आंसर बतला रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी, उसमें H आयन उपस्थित नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं।
पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्ल है? अम्ल कौन सा है? एसिड कौन सा है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका मान कितना है? 2 है। ठीक है, pH वैल्यू कितना है? 2 है, तो ये एसिड है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? देखिए खिड़की है, खिड़की के बाहर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अंदर देखिए ये चाइना डिश है और ये सिल्वर क्लोराइड है। तो इसमें अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 27, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें से ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो किस यौगिक के कारण होता है? ठीक है, किस मॉलिक्यूल के वजह से होता है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 29, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणी संभोजी पोषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर 30वां नंबर क्वेश्चन, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? लार जो होता है ना, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसमें टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडन कहां होता है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल और खनिज लवण का जो संवहन यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? तो ये आपके ऑप्शन है, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा खनिज और जल ये सब को ले जाया जाता है प्लांट के हर पार्ट में। और फ्लोएम के द्वारा खाना अगर बन गया है, ठीक है, प्लांट अगर अपना खाना भोजन तैयार कर लिया है तो हर पार्ट में फैलाने का काम फ्लोएम करता है। जाइलम क्या करता है? खनिज और लवण का संवहन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। किसी समिष्ट को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोर प्रक्रिया आवश्यक है। तो कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनन की प्रक्रिया आवश्यक है अपना अस्तित्व को बचाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनरुत्भवन इस प्रक्रिया को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं परागण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? तो किस भाग से पोषण मिलता है? तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही बच्चा जो गर्भाशय में होता है ना, तो प्लेसेंटा के माध्यम से ही उसको उसका खाना पीना, बच्चे को मां का गर्भाशय में जो भ्रूण है उसको भरण पोषण होता है प्लेसेंटा के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदत्त एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। ठीक है, आगे बिश्नोई लोग किस वृक्ष की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई, अभी लॉरेंस बिश्नोई का आप लोग नाम भी सुने होंगे। बिश्नोई लोग किस वृक्ष का, राजस्थान का होते हैं। ठीक है, तो इन लोग खेजड़ी का वृक्ष होता है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी का पेड़ जो है उसका संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगे 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला।
समाप्य ऊर्जा स्रोत मतलब कि जो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो कोयला जो है वो खत्म हो जाएगा, बाद बाकी कोई चीज यहां पर खत्म होने वाला नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 40वां, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव गैस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से 40-40 क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग मॉडल सेट प्रोवाइड कराते जाएंगे, चाहे वो साइंस के हो, सोशल साइंस के हो, इंग्लिश के हो, या फिर और भी जैसा भी बतलाया जाएगा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आप लोग को जरूर आएंगे, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।